कल्पना शक्ति, कभी बंध कभी मुक्ति, स्वप्नों के संसार में रमने की युक्ति। ईश्वर ने हमें 25 उपहार दिए हैं, उसमें से एक उपहार है कल्पना शक्ति। इस कल्पना शक्ति के द्वारा परमात्मा ने हमें एक नया संसार दे दिया है। हर किसी का एक नया संसार होता है, कल्पना का संसार, स्वप्नों का संसार। पर यह संसार हमें दिया क्यों होगा? उद्देश्य क्या होगा इसके पीछे? तो स्वप्नों का कल्पना से संबंध बहुत खास। स्वप्न तेरी आकांक्षाएं, कल्पना विकास। थोड़े समय के लिए हम सोच ले कि हमारे पास सपने नहीं है, हमारे पास कल्पनाएं नहीं है, तो मनुष्य का पूरा जीवन नारकीय जीवन हो जाएगा। हम 70, 80, 90 साल जो जीते हैं ना, स्वप्नों और कल्पनाओं के सहारे। और दूसरी चीज, स्वप्नों और कल्पनाओं के द्वारा ही हमारा विकास होता है। हर चीज हम कल्पना के रूप में, स्वप्न के रूप में हमारे अंदर आती है, फिर हम उसको साकार करते हैं। ऐसे कई लोग साकार करते हैं, और इसलिए हम मानव अपनी प्रगति के शिखर पर ऊपर ऊपर उठता जा रहा है, प्रगति करता जा रहा है। किस वजह से? कल्पना शक्ति की वजह से। फिर कल्पना कैसी है? मोबाइल के फोन जैसी। किसी ने आपको मोबाइल का फोन उपहार में दे दिया, तो उसके साथ ही उसकी एप्लीकेशन भी उपहार में दे दी। अब आपको सिर्फ सीखना है और चलाना है। कल्पना भी ऐसा ही एक ऐप है हमारे अंदर, एक मोबाइल है या एक उपहार है। और हमने बताया ना, हम साधारणतया भी जब किसी को उपहार देते हैं तो पूछते नहीं फिर आपने क्या किया। उपहार करने वाला जो करे सो करे। तो कल्पना तुझमें वैसी जैसी तेरी सोच को पहचान ले, खुद को लेगा खोज। तो हम कैसी कल्पनाएं करते हैं? एक घर में 4 व्यक्ति अगर हैं, तो 4 लोग अलग ढंग के स्वप्न देखते हैं, अलग ढंग की कल्पनाएं करते हैं, अलग ढंग से बातें करते हैं, अलग ढंग से व्यवहार रखते हैं। हर किसी के सपने व्यक्तिगत होते हैं। कोई किसी को अपना सपना दे नहीं सकता, चाहे वो कितना भी प्यारा हो, कितना भी प्यारा हो। कोई अपना सपना किसी को नहीं दे सकता, ना बाप बेटे को, ना मां बेटे को, ना बेटा बेटी को। कोई एक दूसरे को स्वप्न नहीं दे सकते। क्यों? ये आपका संसार है, आपको मिला है। और कल्पनाएं तेरे भीतर, तेरे स्वर, तेरे गीत कभी बेसुरे, कभी बन जाते संगीत। मैंने बताया ना, आपको क्या करना है? स्वप्नों के संसार में आप बिल्कुल मुक्त हो, बिल्कुल मुक्त हो। आप अपना जीवन चाहे तो सुरीला बना लो, आप अपना जीवन चाहे तो कोलाहल बना लो, आप अपना जीवन चाहे तो बहुत विसंगतियों से भर लो, और आप अगर चाहो तो अपना जीवन बड़ा संगतिशील बना लो। ये आपके ऊपर है। आपके कौन से एप्लीकेशन आप चला रहे हो, किस ढंग से चला रहे हो, आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो और क्या रच रहे हो अपनी कल्पनाओं के द्वारा, और किस चीज को आप साकार करने का प्रयास कर रहे हो, ये आप पर डिपेंड करता है। इसलिए हर मोटिवेटर, हर उपदेशक आपको कल्पना के संसार में ले जाता है, आपको बढ़ाने के लिए। कभी वो किसी जानवर का उदाहरण दे देगा, कहीं किसी साइंटिफिक या वैज्ञानिक परिकल्पना का सहारा ले लेगा। धर्म भी आपको बुलाएगा, कल्पना और स्वप्नों के सहारे बुलाएगा। आप अपनी लाइफ भी जो जीते हैं, हम कल्पना और स्वप्नों के सहारे जीते हैं। और एक बड़ा अजीब संसार है ये। तो कल्पना का संसार अजीब सा व्यापार चलता ही रहता, बिना नकदी, बिना उधार। देखो, हमारे संसार में तो लेन देन चलता है, बराबर प्रक्रिया की, जो इसके बदले में ये, इसके बदले में ये। पर ये जो आपके अंदर का संसार है ना, हमारे अंदर का संसार है, ये बिना नकदी, बिना उधार की चलता है। आप अपनी कल्पनाओं में किसी से शादी कर लो, लड़का लड़की से। आप अपनी कल्पनाओं में किसी का धन लूट लो, किसी का घर लूट लो, किसी की हत्या कर दो, किसी को गाली दे दो। जब तक वो बाहर नहीं आता, उसका कोई उपयोग नहीं है। कोई भी नैतिकता, कोई भी नियम, कोई भी कानून वहां काम नहीं करते। बुरे चीजों में, अच्छी चीजों में भी आप अंदर चाहो कितना भी विचार कर लो कि मैं इतना पैसा दान में दे रहा हूं, मैं इतने लोगों का उपचार कर रहा हूं, मैंने इतने लोगों की आंखें ठीक कर दी, मैंने इतने लोगों के टांग ठीक कर दिया, लाखों आप उपकार वाले विचार कर लो, परंतु बाहर उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। ये इंपैक्ट तो तभी होता है जब आप इसे बाहर लाकर साकार करते हो। इसलिए हर बड़ा आदमी बोलता है सपने देखो और सपनों को साकार करो। हम भी पूछते हैं ना किसी से, किसी नौजवान लड़के से हम पूछते हैं, क्यों भाई, क्या सपने हैं तुम्हारे?
आगे के क्या सपने हैं जीवन के, भविष्य में क्या सपने हैं तुम्हारे, क्या उसे पूरा करोगे? हर कोई बोलता है। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो दूसरे दिवंगत हो गए, उनके सपने पूरे करने में लगे रहते सारा जीवन भर। तो ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति दी गई है, बस हम इसका उपयोग नहीं कर पा रहे। इसका उपयोग होता है ज्ञान में, ध्यान में, क्योंकि कल्पना शक्ति कभी बंद कभी मुक्ति। कभी ये बंद है आपकी, कभी ये मुक्ति है आपकी। कब बन जाते बंद? जब आपको पीड़ादायक आप विचार करते हो, आप डर जाते हो, आप संदेह में रहते हो, आप संशय में रहते हो, आप उद्विग्न रहते हो, आपको लगता है जैसे हम बंद गए। और वही जब आप प्रसन्नता में रहते हो, खिलते रहते हो, खुलते रहते हो, तो आपको लगता है हम स्वतंत्र हैं। यही कि यही। इसलिए कल्पना शक्ति वो शक्ति है जो ईश्वर को आपसे मिलाए रखती है हर समय। हर पल हर समय मैं प्रभु के समीप, मौन का स्वर मुझ में आत्मा का गीत। जो कल्पना है ना, मौन का स्वर है और आत्मा का गीत है। और इस कल्पना के द्वारा आप लगातार ईश्वरीय शक्ति के साथ में रमन करते रहते हो। तो आज इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।